की राशि, हैसियत की राशि, मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि वालों, ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार महीने की तरह साबित होने वाला है। इस महीने में आप पाएंगे कि पूरे साल का ये सबसे अच्छा महीना रहा, ये भी आपको इस तरह से याद रह सकता है। सबसे पहले आपकी मनोस्थिति की अगर हम बात करें तो इस महीने आप अंदर से काफ़ी संभले हुए, स्थिर महसूस करेंगे। आपके राशि के स्वामी शनि काफी अच्छी स्थिति में आकर बैठे हुए हैं, पर बीच बीच में खान पान या मूड थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा आपको, अपनी ऊर्जा, अपनी इस बॉडी की जो एनर्जी है ना, इस महीने के पहले हिस्से में उसको खूब ज्यादा लगाइए। यानी कि जितनी भी चीजें आप कर सकते हैं, ऐसा सोच के चलिए कि 15 दिन ही है जुलाई में, और इस 15 दिन में मुझे 30 दिन के सारे अच्छे काम, मेहनत, खर्चे सब शेड्यूल करके खत्म कर देने हैं। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आप पाएंगे कि जो बेटर हाफ है, जो अगला हाफ है जुलाई का, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं जाना है आपका, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है, आप ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं। आपके वर्क की, आपके काम, जॉब या बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाइमिंग सब कुछ है, याद रखिए। जॉब वालों के लिए महीना खास अच्छा है। 16 जुलाई तक सूर्य और बुध दोनों आपके साथ आपका साथ दे रहे हैं। इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, जॉब चेंज करने का मूड कर रहा हो, कंपनी की पॉलिसी में कुछ बदलाव करने का या फिर कुछ आपको अप्रूवल चाहने का मन कर रहा था, आपकी मेहनत यहाँ पे रंग लाएगी, और ये सारी चीज़ें 15 दिन में ही कर लिए तो ज़्यादा बेहतर है। बिजनेस वालों के लिए शुरुआत अच्छी है, पर सीधी बात यह है कि अपने बड़े फैसलों पर, डील्स पर आपको 16 जुलाई से पहले निपटा लेने हैं, उसके बाद आपको कोई बड़े फैसले नहीं लेने हैं। सूर्य की स्थिति यहाँ पर आपके काम में रुकावट डाल रही है। सरकारी लोग, सरकारी जो लाइसेंस होते हैं, इनकी वजह से भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। और सीनियर से बात करते वक्त ऐसी कोई बात मत निकालिए जिससे वो नाराज हो। अपने काम से काम रखिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पैसे के मामले में कमाई अच्छी रहेगी। मंगल और बृहस्पति का साथ है। नए आमदनी के सोर्स बनाने का मन कर रहा है, बना भी ले जा रहे हैं। व्यापारी लोगों के लिए पहला हिस्सा अचानक से मोटा फायदा करा दे, प्रॉफिट दे दे, ऐसा हो सकता है। बचत के लिए थोड़ी सी युक्ति चाहिए होगी, क्योंकि एक हिस्सा खर्च कराने के लिए भी वेट कर रहा है। यानी पहले 15 दिन तो पैसा आ रहा है, दूसरे 15 दिन खर्चा होने के योग बन रहे हैं। एक एक्शनेबल चीज जो आप कर सकते हैं, बचाया हुआ जो धन है वो आप अपने हाथ से ना फिसलने दे, उसे किसी एसेट में इन्वेस्ट कर देना ही आपके लिए ज्यादा वैल्यू लेकर आएगा। कुछ बातें ऐसी जो शायद आप अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे। सबसे पहले तो खाने पीने में आप काफी लापरवाही कर सकते हैं, बेपरवाह किस्म के हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप बहुत यंग हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। यंग होता है तो बॉडी कुछ भी खाओ, लोहा खा लो, सब पचा लेती है, लेकिन अगर 25 से 40 की एज है तो आप मेरी इन बातों से ज़्यादा रिलेट करेंगे। उसके बाद तो आप खुद ही सब ठीक कर चुके होंगे या फिर कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको अपने स्टमक का, पेट का ध्यान रखना है। गैस, एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी इश्यूज आपको तंग करने वाले हैं। किसी सीनियर के सामने बात करते वक्त मन में आएगा कि इसको सुना दूं क्या यार, अरे कर दूंगा रिजाइन, यार ये बहुत बोल रहा है यार, इसको नहीं सहूंगा अब मैं। बस थोड़ा सा शब्दों को संभाल कर यूज़ करिएगा, जोश में आकर होश मत खो दीजिएगा। बचाए हुआ जो धन है, जो सेविंग्स में मैं जो बार बार फोकस कर रहा हूँ आपको, उस धन को लेकर बहुत उत्तेजित नहीं हो जाना कि अब तो पैसा बच ही गया, हो आए क्या यूरोप एक बार, अरे ठीक है होना, 10 बार जाना भी नहीं, कभी और जाना। और कभी कभी आपका मन करेगा कि ये महीना जल्दी खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इतना लंबा क्यों चला जा रहा है। ये सब इस महीने की ऊर्जा है। सेहत के लिए खबर अच्छी है कि ज़्यादातर आपका जो सेहत का ग्राफ है या जो प्लैनेट्स हैं जो सेहत को इफेक्ट करने वाले, तो वो या तो कमज़ोर स्थिति में आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसी स्थिति में है जो कि आपकी सेहत को ठीक कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। इसलिए कोई नई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिखाई देती है, बल्कि पुरानी समस्या अगर कोई थी भी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही। बस राहु केतु जो धन भाव में है ना, धन भाव भी हमारे माउथ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ना दांतों रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड या फिर इस जॉ एरिया से रिलेटेड, इतने एरिया से रिलेटेड कोई हल्का फुल्का समस्या इस टाइम पीरियड में आ सकता है। और वहाँ पर भी आप अपने खान पान का ही ध्यान रखिए, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। अब बात करते हैं आपके प्रेमी रिश्तों के बारे में। महीने की शुरुआत उन लोगों के लिए अच्छी है जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। पहले कुछ दिन मदद करेंगे। 14 जुलाई तक आप देखेंगे कि आप ना काफ़ी विचार विमर्श कर रहे हैं आपकी, अब चलो अब अपने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, घर वालों से मिलाने की बात कर रहे हैं। पहले मिला चुके थे तो अब हो रहा था कि अब चलो शादी वादी करा दो। तो अगर आपकी ऐसी उम्र है, ऐसी स्थिति है, तो दिस मंथ इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग मंथ, जब आपको हो सकता है मम्मी कह देंगे ठीक है 27 नवंबर तो शादी करा देंगे। तो अगर आप लव मैरिज का सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छे चांस है आप अपने परिवार में इसकी बातें कर सकते हैं। पारिवारिक मामलों में अगर हम देखें तो शुरुआती दिन काफ़ी बेहतर नजर आते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग की बात सुनी जाएगी, उनकी कई सारी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी कि हाँ मेरे नाना नानी दादा दादी काफ़ी खुश है इस टाइम पीरियड में। बट घर की जो महिलाएं हैं उनकी किसी हेल्थ रिलेटेड इशूज इस टाइम पीरियड में बढ़ सकते हैं। आप देखेंगे जब ये महीना खत्म हो रहा होगा या अपने दूसरे हिस्से में जा रहा होगा, तब आपके घर में नए विवाद जन्म लेने लग जाएंगे। पुराना किसी का शक, पुराना किसी का दर्द, पुराना कोई मन की जो बात व्यथा है
वो लोगों के सामने आने लगेगी। और यहाँ पर आपको साफ साफ बस विनम्र रहना है। आपका शायद बहुत बड़ा रोल उसमें फिर भी नहीं होगा, लेकिन आपकी विनम्रता शायद इस गुस्से को, इस लड़ाई झगड़े को, इस विवाद को कम जरूर कर सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पहले 2 हफ्ते यानी 14 जुलाई तक का समय मान लीजिए, ये बड़े खास है इस महीने आपके लिए। यहाँ पर सारे प्लैनेट्स, लगभग सारे प्लैनेट्स आपका साथ दे रहे हैं। बस आपसे वो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की डिमांड कर रहे हैं। जो भी मेहनत अभी तक आप कर रहे हैं उसमें 1 घंटा ज़्यादा, 1.5 घंटा ज़्यादा मेहनत की डिमांड हो रही है। और आखिर में आप देखेंगे कि अगर आप ये 2 हफ्तों में कर ले गए तो बाकी 2 हफ्तों में उसके रिजल्ट, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी जो एक मोमेंटम है, आप उसे अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए लगभग बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं, पिछले महीने जैसी ही हैं और कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता है। आगे चलते हैं और एक उपाय जो कि मकर राशि वाले जातकों को जरूर करना चाहिए। इस टाइम पीरियड में मीठी चीज़ों का दान जरूर करिएगा। नमक हो सके तो थोड़ा कम खाइएगा। रविवार के दिन आप कोशिश करिए फास्ट रह पाएं। साथ में ही नीम के पेड़ पर जल चढ़ाना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो नीम के पेड़ से वो दातुन नहीं करते थे पुराने टाइम पे लोग। अगर आप इस महीने ये एक नया शौक पाल लें तो वो बहुत अच्छा है। अब अगर आप ये कहोगे पंडित जी अगर मेरे टूथपेस्ट में नीम है तो क्या हुआ, इतना ज्योतिष अभी खतरनाक मुझे नहीं आया है, तो नीम की दातुन करना इस टाइम पीरियड में आपके मंगल की रेमेडी के लिए अच्छा है और वैसे भी वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इस महीने सूर्य और शनि का असर दूसरे हिस्से में बहुत ज़्यादा बदलाव और कठिन समय भी लेकर आ रहा है आपकी हेल्थ के लिए खास तौर पे, या आपके लिए भी ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ये आपको नेगेटिविटी से बचाएगा। तो ये था दोस्तों कैसा होगा मकर राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला जुलाई 2026 का महीना। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी न जाने कितनी अच्छी बातें होती जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं और ज्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी। आपकी और मेरे साथ हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं अपनी अगली राशि की तरफ। आगे बढ़ते बात करते हैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा प्यारी राज दुलारी कुंभ